अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इम्पॉर्टेंट MCQs 2022 केमिस्ट्री क्लास 9 का पढ़ेंगे। क्लास 9 की जो न्यू बुक आई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका MCQs देखेंगे। ये न्यू बुक कराची बोर्ड के अकॉर्डिंग है क्लास 9 का, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करने से पहले ये कहता हूँ कि मैंने इससे पहले आपको इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री के अपलोड कर दिए हैं मैंने अपने चैनल में, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। और साथ साथ मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक आई है क्लास 9 की, उसके भी तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थ्योरम्स, तमाम चीज़ें मैंने अपलोड कर दी है। आप जाने तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाके उसका लिंक भी देख सकते हो, या साथ साथ मेरे चैनल के वीडियो में जाना, वहाँ पर तमाम वीडियोज़ मौजूद है, वहाँ से भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत आराम से आप देख लेना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया या बेल के आइकन को क्लिक नहीं किया, तो जल्दी से जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें, ठीक है। आज 2022 चैप्टर नंबर 1 का हम देखेंगे MCQs, ठीक है। केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू मैथमेटिक्स बुक, न्यू केमिस्ट्री बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलो और इसे देखते हैं। मैं अपना हाईलाइटर खोल लेता हूँ और इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने इसमें क्या कर दिया, अपना हाइलाइटर खोल लिया और देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, सिंपल सा है। पहले हम बुक के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम किसके सॉल्व करेंगे, फिर हम उसके जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं उसके बारे में देखेंगे किस तरह से ये सॉल्व हो सकता है। मैं साथ साथ MCQ सॉल्व करने के साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि आपने क्या करना है, आपने उसके कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है और उसकी पूरी ब्रीफली डिस्क्रिप्शन भी आपको मैं बताऊंगा। तो पहला चैप्टर हमारे पास है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर, इसके हम MCQs, पहले एक्सरसाइज के MCQs देख लेते हैं क्या चीज़ें, और फिर उसके बाद आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 है। इसमें लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द हाइड्रोकार्बन। आपको बताना है वो कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करता है हाइड्रोकार्बन के साथ। तो उसमें लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या फिजिकल केमिस्ट्री है। ये तो आपको पता ही है। साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया कि कौन सी होती है वो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या चीज़, उसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग अ कार्बन एलिमेंट, मतलब ये जो बहुत मेन ब्रांच है आपके केमिस्ट्री का, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं केमिकल कंपाउंड के बारे में जो रखता है अपने पास कार्बन एलिमेंट और वो कंबाइन हुआ होता है हाइड्रोकार्बन के, हाइड्रोजन के साथ। तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल सा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास में हम उसमें क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे। तो हमारा आंसर नंबर C क्या है, करेक्ट है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसका अगर कलर चेंज होता है तो मैं कलर कर देता हूँ, मैं ग्रीन से इसमें वो करता हूँ ताकि आपको सही से नज़र भी आ जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इसमें सही है और उसकी डिस्क्रिप्शन भी मैंने नीचे करके लिख दिया है। अब नीचे चलते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम। वो कौन सा एटॉमिक मास किसको हम कहते हैं जिसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं ग्राम में। तो क्या वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, या वो ग्राम एटॉमिक मास होता है, क्या वो ग्राम फार्मूला मास होता है, या फिर वो मोल होता है। साफ साफ लिखा हुआ है एटॉमिक मास को हम किस में चेंज कर रहे हैं, ग्राम में चेंज कर रहे हैं। तो देखने ही से समझ में आ रहा है कि क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास होगा। एटॉमिक मास उसको पुराना वाला और ग्राम लग जाएगा। और साथ साथ इसमें लिखा हुआ भी है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड अ ग्राम एटॉमिक मास। हम एटॉमिक मास के एलिमेंट को अगर उसको चेंज करते हैं ग्राम में तो हम उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक, ग्राम एटॉमिक मास। इसके साथ एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हमें मालूम है 16 AMU होता है, बट द ग्राम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। पहले हम AMU लिख लेते हैं, उसके बाद क्या लिख दें, 16 ग्राम लिख दिए। तो मतलब हमें समझ में आया कि हमारा ऑप्शन नंबर B जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ग्राम एटॉमिक मास। तो मैं इसमें टिक लगा देता हूँ और फिर नेक्स्ट MCQs में चलते हैं और देखते हैं क्या है। नेक्स्ट MCQs में लिखा हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। वो कौन सी, मतलब कैसा कि इनमें से कौन सी चीज़ है जिसको हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट मतलब, सेपरेटेड मतलब ये होता है कि अलग अलग कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है मिक्सचर्स जो होते हैं, मिक्सचर्स को ही हम अलग कर सकते हैं ना। अगर आपने एक वाटर लिया है और वाटर के अंदर आपने कुछ स्टोन डाल दिया है और कुछ आपने क्या डाल दिया है, उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ नमक डाल दिया है, सॉल्ट डाल दिया है, तो उन सबको अलग करने का आसान तरीका किससे होगा, मिक्सचर से ही होता है ना। तो इसी तरह से इसमें लिखा हुआ भी है हेट्रोजेनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकल सब्सटेंस, मतलब एक या एक से ज़ायद केमिकल सब्सटेंस का मिल जाना वेयर डिफरेंट कंपोनेंट कैन बी विजुअली डिस्टिंग्विश्ड बाय इजीली सेपरेटेड बाय द फिजिकल मीन। तो हम फिजिकल मीन के जरिए इसको ईजिली हम क्या कर सकते हैं,
सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मिक्सचर जो है वो बिल्कुल ठीक है आंसर, तो क्या करेंगे मिक्सचर पे लगा देंगे, क्योंकि हम अगर हमें वाटर को सेपरेट करना है किसी सैंड से तो हम क्या करेंगे, वाटर को बॉईल कर देंगे, एवापोरेट होगा तो सामने क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सैंड रह जाएगा। तो सिंपल सा था, आसान सा था, और इस तरह से भी हो गया। या फिर हम इसको फिल्ट्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वाटर को रहने देंगे, उसको फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, तमाम सैंड बाहर रह जाएगा और वाटर नीचे के साइड आ जाएगा। तो मिक्सचर सी कर रहे हैं ना, 2 या 2 से ज़ायद मिक्सचर्स का था। खैर अब नेक्स्ट में चलते हैं, लिखा हुआ है द मोलर मास ऑफ H2SO4, आपको बताना है मोलर मास ऑफ H2SO4। तो इसका निकालने का तरीका क्या होता है, इसमें ऑप्शन दिया है 98 AMU, फिर दिया 9.8 AMU, 98 ग्राम और 99.8 AMU। तो आपको मोलर मास बताना है तो ग्राम पर मोल होगा उसका, तो पहली बात तो यही है। तो हम देख लेते हैं इसको निकालते कैसे। हाइड्रोजन हमारे पास 1 होता है, तो मैंने हाइड्रोजन की जगह 1 लिख दिया है, सल्फर की जगह 32 लिख दिया और O की जगह 16 लिख दिया है। देयरफॉर द मोलर मास ऑफ H2SO4 निकालने का तरीका क्या होता है, आपको सबको प्लस करना होता है। तो H की जगह मैं क्या लिख दूंगा, H की जगह मैंने क्या लिखा है 2 और इसका 1, मतलब 2 जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की जगह 2 लिखा है, फिर मैंने 1 लिखा है H की जगह, फिर प्लस लिखा है 32 सल्फर की जगह लिखा है, फिर प्लस लिखा है 4 को मैंने पहले लिख दिया है और 16 बाद में लिख दिया, क्योंकि एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसको तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास आ जाएगा 98.09। कितना आसान था, सिंपल सा था, क्योंकि साथ साथ मैंने इसकी आपको दिया है वैल्यू, तो इसलिए आप इसका 98 इसकी जो वैल्यू होगी ऑप्शन नंबर 1 ए जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है 98, और ये सॉरी 98 ग्राम होगा, क्योंकि 90 AMU तो नहीं होगा ना, ग्राम पर मोल होता है, तो हम 98 ग्राम पर मोल लिखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं अरेज कर देता हूँ, पहला वाला मैंने इसकी यूनिट नहीं देखा था, ठीक है सही है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ग्राम पर मोल आ गया। इसमें अगर मोल भी लिखा होता है ना ग्राम पर मोल, तो आप उस तरह से भी लिखते हो तो सही से हो जाता। तो खैर अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में आते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास, द मॉलिक्यूलर कंसिस्ट ऑफ द 2 एटम्स, वो कौन से मॉलिक्यूल हैं जिसमें 2 एटम कंसिस्ट करते हैं, उसको हम कहते क्या है। लिखा हुआ है मोनोएटॉमिक कहते हैं, या फिर पॉलीएटॉमिक कहते हैं, या हेटेरोएटॉमिक कहते हैं, या डायएटॉमिक कहते हैं। बेटा 2 का मतलब ही होता है डाई, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। 2 का मतलब क्या होता है, डाई होता है, तो हमारे पास क्या होगा, डायएटॉमिक होगा। और उसके साथ साथ इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल कंपोज ऑफ ओनली 2 एटम्स। मतलब डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है बेटा, 2 एटम्स होते हैं, ठीक है, कंपोज होते हैं 2 एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट, हो सकता है वो सेम हो और हो सकता है कि वो डिफरेंट हो, ठीक है, केमिकल एलिमेंट्स हो। उसके बाद लिखा है द प्रीफिक्स, मतलब जो इससे पहले जो डाई लिखा हुआ है ना, वो डाई एक ग्रीक ओरिजिन से लिया गया ये वर्ड को, और उसका मतलब होता है 2, डाई का मतलब 2। तो लिखा हुआ है इफ अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम ऑफ अ सेम एलिमेंट। देखो 2 एलिमेंट्स हैं तो वो क्या है, डायएटॉमिक है, ठीक है, लेकिन सेम एलिमेंट रखता है तो उसको हम कहते हैं होमो न्यूक्लियर, हम उसको कहते हैं होमोन्यूक्लियर। मतलब हाइड्रोजन H2 हो और ऑक्सीजन O2 हो, ये सेम एलिमेंट्स हो हमारे पास एक में, तो हम उसको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर, अदरवाइज उसको क्या कहते हैं, डायएटॉमिक कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में आते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। MCQs नंबर 6 में लिखा हुआ है अ फार्मूला दैट इंडिकेट द एक्चुअल नंबर एंड टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि हम मॉलिक्यूलर मास का आपने पूरा देखा होगा किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको, इसके उसमें भी। तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है बेटा वो आपका करेक्ट होता है, क्योंकि उसमें हमें एक्चुअल नंबर्स ऑफ एलिमेंट के नंबर्स पता चल रहे हैं, एटम्स के एक्चुअल नंबर पता चला, उसका एक्चुअल टाइप पता चल रहा होता है। तो मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी है अ फार्मूला दैट डिस्क्राइब द एग्जैक्ट नंबर ऑफ the exact number and types of atom in a single molecule of a compound। और एम्पेरिकल फार्मूला अगर आ जाते हैं तो वो इंडिकेट करता है सिंपल रेशो को करता है, ठीक है, वो रेशो बता रहा होता है, इतने रेशो है, इतने नंबर्स हैं, उसके हिसाब से कर होता है, इसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता। लेकिन मॉलिक्यूलर मार्क्स में क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर आपको बताया जाता है, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल वाज पेपर्ड बाय, इसमें लिखा हुआ इथाइल अल्कोहल किसने बनाया था, तो इथाइल अल्कोहल जो थे वो जाबिर बिन हयान ने बनाया था। मुस्लिम साइंटिस्ट का लिखा हुआ आएगा तो हम क्या लिखेंगे, जाबिर बिन हयान। और अगर आपके पास इंग्लिश साइंटिस्ट के बारे में बोला जाता है तो फिर उन्होंने बनाया था माइकल फ्राइडे ने बताया था। क्योंकि मैं दोनों चीज़ बता दे रहा हूँ आपको ताकि आपको कोई मसले ना हो। अगर इंग्लिश साइंटिस्ट का आ जाए तो माइकल फ्राइडे, अगर मुस्लिम साइंटिस्ट का बताया जाता है जाबिर बिन हयान ने बनाया था, ठीक है। अब आए थे हम इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ होमोएटॉमिक। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होमोएटॉमिक नहीं है। होमोएटॉमिक
मतलब नॉट अ होमोटॉमिक, ठीक है, नॉट इसमें से कौन सा होमोटॉमिक नहीं है, तो इसमें लिख देते हैं अ मॉलिक्यूल इज अ सिंगल यूनिट क्रिएटेड टू और मोर एटम दैट आर स्ट्रांगली बॉन्डेड टुगेदर, मॉलिक्यूल दैट फाउंड विद ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट दे आर नोन एज होमोटॉमिक। यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, इसमें ये लिखा हुआ आएगा कि इसमें से कौन सा होमोटॉमिक है। सवाल में शायद कुछ गलती है, इसमें लिखा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ होमोटॉमिक, तो इसमें क्या होगा, इसमें से कौन सा होमोटॉमिक है, तो हमारे पास H2 जो है वो होमोटॉमिक है, ठीक है, ये नॉट नहीं होगा, इसलिए लगा देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ होमोटॉमिक, होमोटॉमिक में क्या होगा, H2 होगा, और नॉट में आप देख ले सारे क्या होंगे, नॉट होमोटॉमिक होंगे, क्योंकि होमोटॉमिक लिए क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट का होना चाहिए, सिंगल यूनिट होना चाहिए, ठीक है, जैसे H2 हो, Cl2 हो, N2 हो, ये तमाम चीज़ें क्या होंगी, आपकी होमोटॉमिक होंगी। आ जाओ नेक्स्ट MCQs में आते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है 9 द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन प्री ऑक्साइड। अभी मैंने बताया था आप लोग को, आपके पास इम्पेरिकल फार्मूला में क्या होना चाहिए, इम्पेरिकल फार्मूला में आपके पास होना चाहिए जिसमें सिर्फ रेशो को बयान किया हुआ हो, ठीक है, क्या हो, सिर्फ रेशो हो, बल्कि वो ना हो, मतलब उसके तमाम नंबर्स ना हो। तो प्री ऑक्साइड का होता है कि H2O2 होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जबकि B क्या है उसका, एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, तो एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या होगा, HO होगा। और 10 में देख लेते हैं, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इस टर्म एस, अगर आपका पीस ऑफ मैटर जो प्योर फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं सब्सटेंस, ठीक है, तो हमारे पास सब्सटेंस ये होगा। तो हमने इसके 10 के 10 MCQs विद डिस्क्रिप्शन के साथ हमने पढ़ा है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट MCQs में। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं, मतलब ब्लैंक से ही MCQs समझ लो, तो ये हैं कुछ 17 के करीब ये MCQs हैं जिसको मैंने आपको दिया है, बस आपको देखने और पढ़ते जाने और क्या लिखा हुआ है, तो हम साथ साथ पढ़ते रहते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द अर्ली ग्रीक्स बिलीव दैट द एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वाज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट। ये शुरू में कहा जाता था ये ग्रीक ने कि हमारी दुनिया है 3-4 चीज़ों में बनी हुई। कौन सी 4 चीज़ें थे, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर, मतलब ज़मीन, हवा, आग और पानी की मदद से क्या है ये बनी हुई थी, ठीक है, तो ये ग्रीक अर्ली बोला जाता था पुराने ज़माने में, और इसके हिसाब से देख लेते हैं। फिर सेकंड MCQ से हमारे पास अल राजी डिवाइडेड द केमिकल सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। अल राजी एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, लिविंग एंड नॉन लिविंग में सब्सटेंस किया था, केमिकल को डिवाइडेड किया था। डैश इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द कार्बन कंपाउंड, अभी हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। द पीरियोडिक अरेंजमेंट वाज द रिजल्ट ऑफ मेंडलीव वर्क, पीरियोडिक अरेंजमेंट जो हुई थी ना वो किसका रिजल्ट है, किसकी मदद से हुआ था, मेंडलीव के मेहनत की वजह से, क्योंकि मेंडलीव ने सबसे पहले अरेंजमेंट की थी तो उसके हिसाब से हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आया, PVC विच इज अ प्लास्टिक इज द शॉर्ट नेम। ये PVC क्या है, प्लास्टिक है लेकिन इसका नाम क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। ये सारे MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका मैंने MCQs नहीं दिया बल्कि इसको ब्लैंक्स के तौर पे दिया है, आप इसे MCQs के तौर पर पढ़ लीजिएगा। फिर हमारे पास छठा क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन वाज डिस्कवर बाय, ऑक्सीजन किसने डिस्कवर किया था, जे प्रेस्ली ने किया था। फिर उसके बाद लिखा है द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट इज डैश, मतलब क्लोरीन क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, मतलब हम देखते नहीं क्लोरीन को हर जगह जरासीम कश के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब जरासीम मर जाता है, जैसे कि हम किस में जाते हैं, हम वहाँ जाते हैं वाटर पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे भी क्लोरीन डाला हुआ होता है ताकि हमें निगरेलिया वाली बीमारी ना हो, उससे ये हम बच सकें, तो क्लोरीन को यूज़ किया जाता है, वो डिसइंफेक्टेंट होता है, हाँ तमाम जरासीम को मार देता है। तो बायोकेमिस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ मेडिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री बैकबोन होता है मेडिकल साइंस का। इसी तरह से 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन 6.02 मॉलिक्यूल्स, आप इससे सॉल्व करना, इसके आपको पता चल जाएगा किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा आपके न्यूमेरिकल्स जो मैंने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अ चेंज दैट अल्टर द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड अ केमिकल, मतलब केमिकल में चेंजेस और कंपोजिशन में चेंजेस होना, तो उसको क्या कहते हैं, हम केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है, केमिकल चेंज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास 11 है, अ रिएक्शन इन विच अ केमिकल सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस, मतलब एक रिएक्शन हो रहा है, केमिकल सब्सटेंस क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। जब हमारे पास कोई सब्सटेंस ब्रेक होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं। और इसी तरह से इधर आ जाओ, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड और वाटर दे प्रोड्यूस H2, जब भी मेटल रिएक्ट करता है, मतलब किसी से अट्रैक्ट होता है, किससे, एसिड या फिर वाटर से, तो वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन, H2 प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास MCQs नंबर 13 लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है एडिशन इज द रिएक्शन इज विच टू अ मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ
सिंगल सब्सटेंस, जाहिर सी बात है एक या एक से जायद मतलब के केमिकल रिएक्शन का मिलना वो क्या होगा, एडिशन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, एडिशन होगा। इसी तरह से हमारे पास 14 में लिखा हुआ है कि रिएक्शन इन विच द सब्सटेंस बर्न, क्या हो रहा है, जल रहा है। जलने से मुराद क्या होता है, कंबशन रिएक्शन होता है। तो कंबशन रिएक्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। डैश रिएक्शन इज शॉर्ट हैंड मेथड टू डिस्क्राइबिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन, जो भी इक्वेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट हैंड मेथड कहते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि इसमें क्या रिएक्शन हो रहा है। उसी तरह से लिखा हुआ है द रिएक्शन ZN+2HCl रिएक्ट करके हमारे पास क्या आ रहा है, ZnCl2+H2। इसके बारे में तमाम लेक्चर में अपलोड करूँगा, किस तरह से होता है, किस तरह से सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, इन तमाम के बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आप देख लीजिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका सही है। और साथ में भी एक और हमारे पास लिखा हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। तो मैं इसके बारे में भी आपकी वीडियो तमाम अपलोड कर दूंगा ताकि आप इन तमाम MCQs को भी आराम से सॉल्व कर सको। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो या MCQs बहुत अच्छे लगे हों और इसकी तैयारी ज़रूर रखिएगा, पेपर में इसी में से ही आएगा आपका। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी तमाम वैल्यूज़ आप तक फ़ौरन पहुँच सके। तो फिर मुलाकात होगी आपसे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।